आज हम रोज़ की तरह फिर से एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बनने में बिल्कुल ही आसान है। खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि इसे बच्चे बड़े बूढ़े सभी बहुत ही पसंद से खाएंगे। इस रेसिपी को हमने हरी धनिया से तैयार किया है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार यदि आप बना लेंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में हमने यहाँ पर एक हरी मिर्च डाल दिया है और खूब सारा हरा धनिया हमने धो करके लिया था, इसे डाल देंगे। यहाँ पर हम चटनी नहीं बना रहे हैं, इस रेसिपी के लिए हम कुछ तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें हम आधा चम्मच सौंठ पाउडर डालेंगे। जो अदरक का पाउडर होता है वही हम डाल रहे हैं। यदि आपके पास सौंठ पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर अदरक का टुकड़ा ले सकते हैं। अब 2 चम्मच पानी डालकर हम यहाँ पर इसे बारीक पीस लेंगे। तो हमने यहाँ पर धनिया को अच्छे से बारीक पीस करके तैयार कर लिया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इधर देखिए फ्रेंड्स, हमने एक छोटी कटोरी से 1 कटोरी सूजी ली है। तो यहाँ पर हम बारीक सूजी ले रहे हैं। यदि आपके पास मोटी सूजी है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बारीक वाली सूजी लें। तो अब सूजी को हम एक बाउल में डाल देंगे। तो सूजी को हमने एक बाउल में डाल दिया है। अब उसी कटोरी से 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हमने दही लिया है, इसे डाल देंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब जो हमने हरी धनिया को पीस करके रखा था उसे इसी दही और सूजी में डाल देंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, एक बार यदि आप ट्राई कर लेंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और मिक्सर जार में 2 चम्मच पानी डालकर इसी में डाल देंगे और डालने के बाद हम अच्छे से सभी चीज़ों को मिलाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है और एक बार यदि आप बना लेंगे तो बच्चे तो इसकी बार बार डिमांड करेंगे। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दही, सूजी और हरी धनिया की चटनी को अच्छे से मिला लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इधर वही मिक्सर जार फिर से हम लेंगे, उसमें 1 चम्मच हमने मूंगफली डाल दिया है। मूंगफली हमने कच्ची ली है, आप चाहे तो इसे भून करके भी ले सकते हैं। अब इसी में 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। साथ ही में हमने 2 से 3 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है, इसे भी डाल देंगे। यदि आपके पास ताज़ा नारियल हो तो उसका यूज कर सकते हैं। तो अब नारियल के बुरादे को हमने यहाँ पर डाल दिया है। साथ ही में हमने 1 हरी मिर्च ली है। आप चटनी जितना तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से आप मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने खूब सारा धनिया लिया है, इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। अब धनिया डालने के बाद साथ ही में हम 2 चम्मच दही डालेंगे। यदि आप दही वाली चटनी नहीं पसंद करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसी की जगह पे आप 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 2 से 3 लहसुन की कलियां डालेंगे। यदि लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं और इसे बारीक पीस करके तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी और दमदार चटनी बन करके तैयार हो गई है। अब इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। आपको यदि चटनी पतली खाना है तो इसमें थोड़ा पानी डाल करके इसे पीस सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 मिनट हो गया है, सूजी भी हमारी अच्छे से फूल गई है। अब इसे हम मिला लेंगे। फूलने के बाद सूजी का बैटर गाढ़ा हो गया है तो इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। तो एक बार में आपको पानी नहीं डालना है, थोड़ा पानी डालकर इसे मिलाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा और पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच और पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब आप सूजी की थिकनेस को देख सकते हैं, इसी तरह का हमें सूजी का घोल चाहिए। तो अब इसे साइड में करेंगे और इसके लिए एक तड़का बनाएंगे। तो हमने गैस पर एक तड़का पैन रख दिया है, उसमें 1 चम्मच तेल गरम कर लिया है। तेल के गरम होने पर हमने यहाँ पर 1 चम्मच राई डाला है, 1 साबुत लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे। यहाँ पर हमारा तड़का बन करके तैयार है। आधे तड़के को हम चटनी के ऊपर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। तड़का डाल देने से चटनी का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है, तो तड़का ज़रूर से लगाएं। तो यहाँ पर टेस्टी चटनी बनकर के तैयार है
और आधे तड़के को हम इस सूजी के घोल में डालेंगे। डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हमने तड़के को अच्छे से मिला लिया है। अब इस सूजी के घोल में हम इनो डालेंगे। तो यहाँ पर हम आधा चम्मच इनो का यूज करेंगे। आपके पास यदि इनो नहीं है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। अब इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छे से मिला लेंगे। इनो डालने के बाद यह अच्छे से फूल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसे मिला लिया है। अब हमने नमक नहीं डाला है तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद इसे मिला लेंगे। अब यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने मिनी इडली स्टैंड लिया है। इसमें एक बूंद तेल को हाथ में लेकर अच्छे से सभी खाने में फैला देंगे। मात्र एक बूंद तेल में यह नाश्ता बनकर के तैयार होता है। अब आधा आधा चम्मच सभी खाने में हम सूजी का जो घोल है उसे डालेंगे। इसी तरह से सभी खाने को हम भर करके तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी खाने को भर दिया है। इधर हमने एक गिलास पानी को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम इडली को रख कर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 मिनट हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और इडली को निकाल लेंगे। अब चम्मच की मदद से सभी इडली को हम निकाल करके बाहर कर लेंगे और इसी स्टैंड में हम फिर से जो घोल हम बचा करके रखे थे उसे फिर से हम इडली तैयार करेंगे। अब इसमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब फिर से फिल करेंगे इडली को और इसे फिर से पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 बैच की इडली तैयार कर ली है। तो हमने यहाँ पर मिनी इडली भी बनाई है और बड़े साइज़ की भी इडली बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट और जालीदार इडली बनकर के तैयार हुई है। तो आपकी जैसी मर्ज़ी, आप मिनी इडली बनाएं या बड़ी इडली बनाएं, सभी का स्वाद एक जैसे लगेगा। तोड़ करके आपको दिखाते हैं कितना जालीदार इडली बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इधर हमने कढ़ाई गैस पर रख दी है। 1 चम्मच इसमें हम तेल डालेंगे। तेल यहाँ पर सरसों का नहीं डालना है, हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है। तो इसमें आधा चम्मच हमने उड़द दाल डाली है और आधा चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच तिल डालेंगे और साथ ही में हमने 4 से 5 करी पत्ता डाला है और इसे 5 से 10 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसी में मिनी इडली को डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। भून देने से इस इडली का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। धीमी आंच पर भून करके तैयार करना है। अब इसमें हम 1 हरी मिर्च को लंबाई में काट करके डालेंगे। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब चलिए इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम एक प्लेट में इस इडली को सर्व कर रहे हैं। इस इडली को आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं या फिर इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी इडली बनी है। तो आप कब इस यूनिक नाश्ते को ट्राई कर रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रिक्वेस्ट है आपसे फुल वीडियो को वॉच किया करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।